हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, नया महीना शुरू हो चुका है या ये क्वार्टर 4 जिसकी हम अक्सर बात करते हैं। भैया पहले दिन की शुरुआत तो बहुत ज़बरदस्त हुई है और बिटकॉइन $1,16,000 पे दोबारा वापस आ गया है। कई लोग जो उम्मीद लगा के बैठे हैं और मैं कई लोगों को जानता हूँ जो पिछले 4 साल से या 3 साल से वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो 4 साल का जो साइकिल की हम बात करते हैं उसके अंदर जो 3 साल होते हैं वो आप कह लीजिए बेयर मार्केट के अंदर होते हैं। मार्केट हिचकोले खाती है, अच्छे अच्छे लोगों की बैंड बज जाती है और हर किसी के बस की 3 साल 4 साल मार्केट के अंदर रुकने का यहाँ पे होता नहीं है। उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि ये इंसानी फितरत है और जब पेशेंस टेस्ट करने की बात आती है तो अगर आप किसी को 5 दिन अकेले कमरे में छोड़ दो तो वो वहाँ नहीं टिक पाता है। यहाँ तो हम क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर सालों टिकने की बात करते हैं। तो ये जो साल है ना 2025 के अंदर, कई लोग इसको बेयर मार्केट ही बोलते हैं, लेकिन देखने का नज़रिया है। इसी साल के अंदर बिटकॉइन ने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया। यही साल है इथेरियम ने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया। यही साल है बीएनबी ने ऑल टाइम हाई बनाया। और अभी हमने ऑल्ट कॉइन सीज़न की जो बात करते हैं जिसके अंदर हर कॉइन फटता देखने को मिलता है, वो कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। तो सोचो जब वो चलने पे आएंगे तो मार्केट का क्या होगा। और इसी के लिए इस टर्म को रखा गया है अक्टूबर। कई लोग पम्पटोबर बोलते हैं, कई लोग अक्टूबर बोलते हैं, लेकिन मोटा मोटा इन शॉर्ट कहने का ये है कि हिस्टोरिकली डाटा को देखते हो तो 12-13 साल के अंदर 2 बार ही ऐसा मौका आया है जब बिटकॉइन ने निराश किया या नेगेटिव रहा है। अदरवाइज़ हरियाली ही देखने को मिलती है। और जिस हिसाब से अक्टूबर की शुरुआत हुई है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है शायद हिस्ट्री रिपीट होते देखने को मिले। लेकिन यहाँ पे ये मार्केट के अंदर उछाल क्यों देखने को मिला है और ये क्या हो रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कल तक तो फंड निकल के आ रहा था कि यूएसए की गवर्नमेंट जो है शट डाउन कर देगी, तो यहाँ पर मार्केट के अंदर और पैनिक होगा। लेकिन यहाँ पर चल क्या रहा है वो सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने और समझाने की कोशिश करूँगा। आपको पता है आपका भाई टोकन 2049 सिंगापुर में आया हुआ है, लेकिन जब भी मौका मिलता है मैं कोशिश करता हूँ वीडियो बनाने की। इवेंट्स के ऊपर जो है बहुत सारे लोगों से मैंने बात करी यहाँ पे जानने की कि वो क्या सोचते हैं, क्या ट्रेंड हो सकता है, कौन कौन से कॉइन्स क्या क्या कर रहे हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि आपके लिए कुछ अंदर की इन्फॉर्मेशन निकाल सकूँ। इसके लिए कुछ कॉइन्स के वालों से भी बात की है और उसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊँगा और उनकी क्या इनसाइट चल रहा है वो सब आपको बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन यहाँ पर हमारी कोशिश ये है कि जितना ज़्यादा नॉलेज गेन्स कर सकें और क्या ट्रेंड में चल रहा है वो मैं आपको बता सकूं, तो वो भी थोड़ा सा आपको झलकी दिखाने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पर आपको बिटकॉइन का क्या लगता है, शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में क्या लगता है, ये सब इस वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों बहुत कुछ है आज की वीडियो में बताने और समझाने को, और कुछ कॉइन्स भी मैं शेयर कर दूंगा। और ऐसा लगता है अगर 3 महीने कोई टिक गया तो शायद जो कॉइन्स अभी लुटे पीटे दिख रहे हैं वो एक अच्छा करते देखने को मिले। तो चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा। लेकिन यहाँ पर अभी बिटकॉइन को लेके क्या चल रहा है सबसे पहले मैं उसकी बात करता हूँ। देखो, एक फंड निकल के आया और कल इसने पैनिक ट्रिगर किया जब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि शायद जो गवर्नमेंट है वो शटडाउन की तरफ जा रही है। और फाइनली अभी न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट की बात करते हैं या ऑफिशियली ये निकल के आ रहा है कि भैया गवर्नमेंट शटडाउन हो गया। अब ये शटडाउन क्या होता है? क्या गवर्नमेंट काम नहीं करेगी तो यूएस से चलेगा कैसे? कई लोगों के दिमाग के अंदर या मन के अंदर ये सवाल आता होगा। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जैसे डिफेंस हो गया या जिससे देश को कोई परेशानी ना हो, वो सारी चीज़ों को एक्टिव रखते हैं। अदरवाइज़ बाकी सारी चीज़ें हो गई, नासा हो गया या जो भी रिलेटेड है जिससे डायरेक्टली इफ़ेक्ट ना पड़े, उन सारे चीज़ों को वो हटा देते हैं। मतलब उनका जो स्टाफ है या जो कह लीजिए कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर होते हैं सब घर पे बैठ जाते हैं। और ये पहले भी हुआ है, ये पहले भी हुआ है और ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। लेकिन जब से ये 2 दिन से न्यूज़ चल रही थी ना, उसके पीछे यहाँ पर अगर आप देखोगे गोल्ड आज 1,20,000 रुपये तोला है। जब भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी होगी, यूएसए के अंदर कुछ ऐसा होगा तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा डिसेंट्रलाइज चीज़ों को होता है। और गोल्ड को आपको पता है जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है तो हर किसी का कॉन्फिडेंस जाता है यार गोल्ड हो। तो डिजिटल गोल्ड क्यों पीछे रहता है? हमने कल ये जो है आपके साथ में आज सुबह ही बल्कि शेयर किया था। भैया जब गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया है तो बिटकॉइन भी यहाँ पे
आता देखने को मिल सकता है और कुछ कुछ अभी हमें होता देखने को मिल रहा है। लेकिन एक सवाल और निकल के आता है, जब भी पहले शटडाउन हुए हैं तो बिटकॉइन के अंदर क्या हुआ, पहले भी हुए हैं तो बिटकॉइन एकदम से पंप करता है, गोल्ड एकदम से पंप करता है। लेकिन अभी जो मेरे पास चार्ट निकल के आ रहा है वो मैं बताता हूँ। उसके बाद एक शार्प डंप भी देखने को मिलता है, जैसा कि 2 बार होते हमें देखने को मिला है। तो ये चार्ट को आप देखिएगा और कहीं ना कहीं थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर अच्छे होंगे हमें पता है, लेकिन हमें पीछे हिस्ट्री को जब रिपीट कर रहे हैं या रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो हर चीज़ को देख के चलना है ना। तो उसको देखते हैं तो क्या निकल के आता है। यहाँ पे जब ये हुआ था लास्ट टाइम, उस टाइम पे ऑलमोस्ट एक बड़ा मूव देखने को मिला, फिर बिटकॉइन 23% तक गिरा था। ऐसा ही जब गवर्नमेंट शटडाउन हुई थी 2018 के अंदर, ये लेकिन उस टाइम पे मार्केट मैच्योर नहीं थी, 2000 जनवरी 18 के अंदर हुई थी और ऐसे ही दिसंबर 18 के अंदर हुई थी। तब बिटकॉइन एक मूव लिया और उसके बाद सडन डंप देखा 18% का, उससे पहले ऑलमोस्ट 23% का। क्या यहाँ पे ऐसा होता देखने को मिल सकता है? दोस्तों 2018 से आज हम 2025 में हैं और 7 साल के अंदर बहुत कुछ बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर चेंज हो चुका है। तो शायद इतनी बड़ी गिरावट ना देखने को मिले, लेकिन वही है, हम सारे दूध के जले हैं, छाछ भी फूक फूक के पिएंगे ना। तो हमें थोड़ी सावधानी बरतनी है कि यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा सतर्क रहें। स्पॉट में हो तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर ट्रेडिंग में हो तो थोड़ा सा यहाँ पे बच के चलना और स्टॉप लॉस को लगा के चलना, अगर ये सडन डंप हो जाए जैसा 2018 में हुआ था। तो ये चीज़ के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अब यूएसए शटडाउन का क्या होता है कि भैया हर साल के अंदर ये टाइम होता है जब फंड रिलीज़ किए जाते हैं कि भैया कैसे गवर्नमेंट चलेगी, स्टाफ की सैलरीज, ये सब चीज़ों के लिए। तो एक बिल पास होता है। तो इस बार कांग्रेस ने वो बिल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, जो वहाँ पे उनकी संसद होती है, वो अभी तक पास नहीं हुआ है और कई बार ये 20-20, 30-30 दिन तक खिंच जाता है, उसके बाद लोगों को कुछ मिलता है। तो ये ऐसा भी हमने होता देखा है। तो इसकी वजह से गोल्ड का प्राइस यहाँ ऊपर जाता देखने को मिल रहा है और 1,20,000 रुपये 10 ग्राम, क्रेजी मैन। और वही चीज़ अभी बिटकॉइन फॉलो करता देखने को मिल रहा है और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक हरियाली देखने को मिल रही है। ये है कि इमीडिएटली क्यों देखने को मिला है, लेकिन हिस्टोरिकली देखते हो, जैसे मैंने आपको बताया, 12-13 साल के अंदर 2 बार ही हुआ है बिटकॉइन ने नेगेटिव रिटर्न दिया है और पंपटोबर, इसीलिए इसको बोला जाता है। चाहे हालात कैसे भी हों, सीजनैलिटी को देखते हैं, अगर इन लास्ट आखिरी के 3 महीने को देखते हैं तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट अच्छे करते देखने को मिलती है। लेकिन वही है, थोड़ा संभल के करना, स्टॉप लॉस पक्के करके चलो। या अगर आप प्रॉफिट में हो किसी चीज़ के अंदर, अगर लीवरेज ट्रेडिंग कर रहे हो तो भैया अपने स्टॉप लॉस को या टेक प्रॉफिट को थोड़ा सा या अपना प्रॉफिट निकालने पे थोड़ा फोकस कर सकते हो। अगर स्पॉट में हो तो कम से कम ये 2-3 महीने आपको यहाँ टिकने की कोशिश करनी चाहिए, जो हम लगातार आपसे यहाँ बोलते हैं और करने के लिए बोलते हैं। बाकी दोस्तों डिसाइड आपको करना है। हमारी कोशिश तो रहती है कि जो भी इन्फॉर्मेशन हो, अपडेट हो, वो आपके लिए यहाँ लेके आते रहें। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। अब यहाँ पे मैं और भी बात करता हूँ। हमें हिंट मिल जाते हैं, USDC USDT लगातार मिंट हो रहे थे, कल भी हुए और परसों भी हुए और बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर हो रहे हैं। अब वो चीज़ें भी हम इग्नोर कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। उसके अलावा बिटकॉइन के ETF के अंदर पिछले 2 दिन से कुछ 100 में नहीं, हज़ारों बिटकॉइन ऑलमोस्ट देखते हैं। परसों देखते हैं तो ऑलमोस्ट 4,500 बिटकॉइन, कल देखते हैं तो ऑलमोस्ट 3,700, ऑलमोस्ट 4-4 हज़ार बिटकॉइन की बाइंग हमें देखने को मिली है पिछले 2 दिनों से। और ये 4-4 हज़ार बिटकॉइन मतलब 400-500 मिलियन डॉलर्स से ऊपर की कैलकुलेशन पहुंचती है। तो बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर ये सारी चीज़ें जा रही हैं और हम सारी चीज़ों को देख के भी यहाँ पर अगर हम कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, तो भैया एक बार दोबारा से आपको सोचने की यहाँ कोशिश करनी चाहिए। अगर रही बात टोकन 2049 की, तो यहाँ पे जो नरेटिव हमें देखने को मिला, यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर वर्कआउट या ज़्यादातर हमें काउंटर देखने को मिले। एक स्टेबल कॉइन पे लोग फोकस कर रहे हैं और एक RWA का नरेटिव यहाँ लग रहा है, उसका ज़्यादा बोल वाला था या इम्पैक्ट। क्या है डायमंड्स हों, क्या है एमराल्ड हों, प्रेशियस मेटल हों, स्टॉक तो आपको पता ही है ऑलरेडी वो होने लगे हैं, आपका RW के अंदर आ गए हैं, टोकनाइज होने लगे हैं। तो ये सब चीज़ें टोकनाइज हो रही हैं, तो उसका कहीं ना कहीं लगता है और इस हिसाब से लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर ये एक ट्रेंड बनता देखने को मिल सकता है।
मीम कॉइन का खासकर यहाँ कुछ नहीं था। पिछले बार जब मैं आया था यहाँ पे मीम कॉइन के लिए बहुत सारी चीज़ें होती थी, लेकिन इस टाइम पे मीम कॉइन्स का इम्पैक्ट नहीं। तो इससे पता चलता है अब लोग सारी चीज़ों को समझने लगे हैं और मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। RW एक यूज्ड केस है, उसको वो एक नैरेटिव बनाया जा सकता है। स्टेबल कॉइन फ्यूचर के अंदर एक नैरेटिव बन सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो फोकस करो यार किस चीज़ में चीज़ें जा रही हैं। तो RW के बड़े प्रोजेक्ट हैं, खासकर अगर ऑन्डो की बात करता हूँ या एक दो और देखते हो, अगर उनको ही पकड़ लोगे अपने ऑलमोस्ट लो लेवल के आसपास हैं, तो यहाँ पे हमें उम्मीद है आने वाले टाइम के अंदर अब ये ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखते हैं। बाकी इथेरियम देखते हो $4400 एक रेजिस्टेंस है, अगर उसको पार करता है तो यहाँ पर हमें वो लगता है कि वो भी अपने ऑल टाइम हाई को छू के उसको पार करने का यहाँ कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर मैं बिटकॉइन की बात करता हूँ, एक रेजिस्टेंस था 1,13,000 से $1,14,000 जो कि 21, 50, 100 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस मिल रही थी, उसको ब्रेकआउट कर गया और मंथली कैंडल उसके ऊपर क्लोज करना, ये एक बुलिश सिग्नल होता है। आप कह लीजिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जैसे मैंने बताया, एक चैनल के अंदर ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, उस चैनल का बॉटम की जो लाइन है वो वहाँ पर सपोर्ट मिली 1,08,500 एग्जैक्टली वहाँ से, और वहाँ से बाउंस बैक करता देखने को मिला। तो ऐसा नहीं है कि टेक्निकल्स काम नहीं करते, लेकिन हमारे को वही है ना, इंसानी फितरत है, चूज़ी हो जाते हैं। हम अपने हिसाब से जो है सोचते हैं यार $1,00,000 आएगा, $90,000 जाएगा, $70,000 जाएगा। अरे जा भी चला भी जाएगा तो अब अगर ऑल टाइम अगर वो देख रहे हो, अगर आपने स्पॉट में रखा हुआ तो क्या फ़र्क पड़ना है। लेकिन हमें ये सारी चीज़ें समझ में कम आती हैं और हमें ये लगता है कि यार मार्केट सिर्फ हमें लूटने के लिए बैठी है। एक्चुअल में सच यही है, लूटने के लिए बैठी है। अगर समझदारी से काम नहीं करोगे और रिस्क उतना लोगे जितना झेल सको, तो भैया यहाँ पर आपको हमेशा ऐसा ही फील होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझने और करने की कोशिश करनी है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर और दूसरे कॉइन्स की, तो यहाँ पर आप सोल एक रेजिस्टेंस है $220, अगर उसके पार जाता है तो $250 ऑल टाइम हाई को छूता दोबारा देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ $200 के नीचे, जैसा हमने बोला, एंट्री बनाने की कोशिश की होगी। 4,000 पे इथेरियम पे एंट्री बनाने की कोशिश की होगी। कार्डानो 100 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिली $0.7 के आसपास, आपने एंट्री बनाने की 7.5 के आसपास एंट्री बनाने की कोशिश की होगी। बाइनेंस कॉइन में हमने बोला नहीं है, लेकिन हाँ अभी ये दोबारा से ब्रेकआउट कर रहा है। लेकिन ऐसा जिस हिसाब से माहौल इसके अंदर बन रहा है और सीजी जैसे एक्टिवली बहुत सारी चीज़ें करते देखने को मिल रहे हैं इससे रिलेटेड, BNB चेन से रिलेटेड, तो ऐसा लगता है ये भी पोटेंशियल रखता है $1,200 जाने का। वहाँ तक चला जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे, लेकिन अब इसके अंदर एंट्री के लिए अवॉइड करना चाहिए। सुई के लिए वही बोला, 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रही है, $3, $3.2 के आसपास मिल रहा है। तो अपॉर्चुनिटी को देखा जा सकता है। $4 और $5, $5.5 अपने ऑल टाइम हाई को छूने का ये भी पोटेंशियल रखता है। बाकी दोस्तों माहौल बन रहा है, अब ये माहौल बनेगा 3 महीने के अंदर क्या हो सकता है। अगर हिस्ट्री रिपीट हुई तो कई लोगों की किस्मत चेंज होते देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर यहाँ से बुरा भी होगा तो ऑल्ट कॉइन्स वैसे ही लुटे पीटे पड़े हैं, तो 5, 10, 20% ज़्यादा क्या गिर जाएंगे, अपने बॉटम के आसपास है। लेकिन समझदारी दिखानी है। और जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जब भी ये शटडाउन हुआ है, एकदम से मार्केट पंप करती है, खासकर बिटकॉइन अच्छा मूव लेता है, उसके बाद एक करेक्शन देखने को मिलती है, शार्प करेक्शन देखने को मिलती है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। और यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस लगा के चलें तो ज़्यादा बेटर है। और अगर स्पॉट में हो तो क्या फ़र्क पड़ना है, बिटकॉइन 1 लाख जाए या 1,15,000 पे रहे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको देखना है कि आपका लॉन्ग टर्म का विज़न क्या है। बाकी दोस्तों हम तो कोशिश करते हैं आपको समझाने सिखाने की। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर बातें समझ में आ रही हैं और आपको लगता है हमारा वीडियो काम का है तो अपना, और आप कई लोग मुझे यहाँ मिले, जो कई लोगों ने मुझे बोला स्पेशली सर आपसे मिलने आए, उन सब का दिल से थैंक यू। आपका जो प्यार है और आप सब जो हमें लाइक के माध्यम से सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू। और ऐसा ही प्यार दिखाते रहिए और हम कोशिश करते रहेंगे कि जो भी सिचुएशन हो आपके साथ यहाँ बने रहने की और आपको अप टू डेट रखने की। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दे दिया। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अरे अब तो मुस्कुरा दो, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।